नमस्ते। आपके साथ ही मामी आपका स्वागत है। और चलिए आज करते हैं दीप पूजन, आषाढ़ी दीप पूजन। आज आषाढ़ महीने का लास्ट डे है और दीप पूजन डे है। और दीप यानी कुल दीपक, अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनका भी आज औक्षवान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कर लेते हैं दीपकों का दान, दीप पूजन। तो किस प्रकार करना है मैं आज आपको बता देती हूँ अच्छे से। और ये पूजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तो किस प्रकार करना है पूजन, इसके लिए मैं पहले दिए बना लेती हूँ। मैंने लिया है आटा और गुड़। आटा और गुड़ से दिए बनाने हैं हमें। तो ये दिए हमें भगवान के पास जलाने हैं आज के दिन। इससे दीप पूजन करने से बुराइयों का नाश होता है, घर की जो आड़ा पीड़ा है वो निकल जाती है। इसलिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। कल से श्रावण मास चालू होगा। हरियाली, अच्छाई ये हमारे जीवन में कल से आरंभ होगी। देखिए इस प्रकार मैंने गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इस प्रकार मैंने गुड़ का पानी बना लिया है। अब मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इससे मैं ये आटा बुन लेती हूँ। आटा हमें थोड़ा सख्त लगाना है क्योंकि हमें दिया बनाना है। अच्छे से। इस प्रकार मैंने आटा बुन लिया है और छोटे छोटे 11 गोले बना लिए हैं। इस प्रकार मैं अभी 11 दिए बना लेती हूँ। थोड़ा सा सख्त रखना है आटा में क्योंकि नरम अगर आप करोगे तो आपके दिए आसानी से नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार मैंने दिए बना लिए हैं। देखिए आराम से बन जाते हैं आपके दिए। इस प्रकार हमें इसमें इस प्रकार से दिया बन चुका है। अब मैं ये पूरे दिए 11 दिए बना लेती हूँ। दिए बन चुके हैं मेरे। अब मैं एक बर्तन में गर्म पानी रखती हूँ और ये दिए उस गर्म पानी में डाल लेती हूँ। मैंने एक बर्तन रखा, उसमें गर्म पानी रखा। पानी गर्म हो चुका है। अब ये पूरे दिए मैं उसमें डाल लेती हूँ। कल से तो श्रावण चालू होगा। पूरी तरफ यानी भगवान शिव का नामस्मरण होगा। ये पूरा श्रावण मास तो दान के लिए होता है, व्रत वैकल्य के लिए होता है। देखिए अभी इसे मैं 10 मिनट होने देती हूँ गर्म पानी में। ये उबल जाते हैं अच्छे से, यानी बन चुके हैं हमारे दिए। देखिए इस प्रकार से आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि इसे ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी पूरे दिए में बाहर निकाल लेती हूँ। इस प्रकार मेरे दिए भी ठंडे हो चुके हैं। अब चलिए मैं पूजा करती हूँ। मैंने चौरंग भी रख लिया है। पहले मैंने पोंछ लिया है नीचे का ज़मीन, फिर मैंने अच्छे से चौरंग रखा है। अब पूरे दियों में ये दिए मैंने 10-15 मिनट सूखने दिए हैं। अब इसमें मैं बाती डाल लेती हूँ। 11 दिए बनाए हैं मैंने। अब आप पूछोगे क्यों आटे से क्यों बनाए, क्योंकि आटा और गुड़ का आज के दिन बहुत ही महत्व है। चलिए मैंने एक पाट चौरंग लिया है, इस पर मैंने कपड़ा डाला है और चावल नीचे डाल लिए। अब मैं एक प्लेट रख लेती हूँ, इस पे भी ये दिए उतार लेती हूँ क्योंकि हमें इसे दियों को थोड़ी देर के बाद जलाना है। तो ये थोड़े दूर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी बाती एक में के तरफ न आए। इसलिए हमें सावधानी से इसे थोड़े दूर दूर तक रखना है। जैसे कि कोरोना है ना, हम कैसे दूर दूर खड़े रहते 2 फीट की दूरी पर, वैसे ही इन्हें थोड़े थोड़े दूर रखना है। भाई कोरोना है, कोरोना ना लगे। चलिए
ये पूरे दिए मैंने रख लिए हैं। अब मैंने एक प्लेट में लिया है थोड़ा सा चावल, उसमें हल्दी कुमकुम डाल लिए है। अब ये बड़ा दिया, ये है मिट्टी का, ये बड़ा दिया मिट्टी का मैं अलग से रख लेती हूँ। अब आप बोलोगे कि आटे के अलग बनाए, मिट्टी का अलग रखा, और ये बर्तन वाले, तांबे वाले, पितल वाले, ये हमारे घर में दिए हम जब दीपावली के दिन निकालते हैं, वो दिए भी आज निकाल लीजिए, क्योंकि दीप पूजन यानी घर में जो दीप पूजन करना है उसके लिए हमें पूरे दिए अच्छे से साफ़ करने हैं, घिस लेने हैं। अब पूरे दियों के नीचे मैंने चावल डाल लिए है, पूरे दियों के नीचे मैंने प्लेट रखी है। बिना प्लेट के दिया मत रखिए, प्लेट रखिए, उसमें चावल डालिए। पूरे दियों को अब हमें कुमकुम लगाना है। इस तरीके से पूरे दियों को मैंने कुमकुम चढ़ा दिया है, हल्दी चढ़ा दिया है। अब हमें इसका पूजन यानी उसको फूल चढ़ाने हैं, दुर्वा चढ़ाना है। अब कोरोना के दिन में जो आपके घर में उपलब्ध हो, आसानी से मिल सके, वो आप दियों को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, सेम उसी ही प्रकार हमें दीप पूजन करना है। दीप यानी कुल देवत, खुद को अभी लगाना है कुमकुम, क्योंकि प्रत्येक पूजा प्रारंभ करने से पहले खुद को कुमकुम लगाना बहुत ज़रूरी है। अब पूरे दियों को मैंने कुमकुम लगा लिया है अच्छे से। दीप पूजन है तो पूरे दिए घर में नहीं रखना है, एक ही ठिकान पर उनका पूजन करना है। ये घी वाला दिया आरती के लिए, इसका भी पूजन करना है। अभी पूरे दियों का पूजन हो चुका है। अब मैं इसे इस पर अभी मैं फूल चढ़ा लेती हूँ। फूल जो आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ा लीजिए। इस प्रकार मैंने पूरे दिए अभी जला लिए हैं। आटे वाले, आटा और गुड़ से बनाए हुए, वो कैसे बनाते ये भी मैंने आपको बताया है। मिट्टी का दिया लगाया है। इस प्रकार मैं भी खुद तैयार हो चुकी हूँ। कुलदीपक यानी दीप, इनकी पूजा है। मैंने बच्चों का भी कुमकुम कर लिया है, बच्चों को वो तिलक लगा लिया है। अभी शुभ दिन है आज का। आज बुराई का नाश होके अच्छाई यानी श्रावण मास कल से चालू हो रहा है, तो ज़रूर आप दीप पूजन कीजिए। आपके घर में कहानी कीजिए। आपके घर में पुस्तक रहती है दीप पूजन की, उसमें एक कहानी रहेंगी कि दीपक की कहानी, तो वो कहानी आप ज़रूर पढ़िए। अब मेरा पूरा पूजन हो चुका है। अब मैं कहानी पढ़ लेती हूँ। मेरे पास तो मराठी वाली पुस्तक है, तो मैं मराठी में कहानी पढ़ूँगी। तो ये जो पुस्तक है ये मराठी में है ना, तो आपके पास अगर आपको मराठी नहीं समझ में आती तो आपके पास जो हिंदी किताब है उससे आप पढ़िएगा। इसमें बहुत ही एक श्रेष्ठ वर्णन किया है कि दियों ने अपने बारे में, खुद के बारे में बताया है कि हम किस प्रकार जीते हैं। हाँ, हम सालों भर में प्रत्येक के घर में जाके मतलब खुशहाली कैसे लाते हैं। हमारे बिना तो किस प्रकार पूजन अधूरा है, ये पूरा इस कहानी में बताया गया है। अब ये थोड़ा सा मतलब हो चुका है। अब चलिए आरती कर लेते हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी आरती मैं कर लेती हूँ। और आरती हमारे पास जो भी उपलब्ध है, श्री गणेश जी की आरती से उपलब्ध चालू कीजिए, प्रारंभ कीजिए।
बाकी आपको जितनी आरतियाँ करनी है वो कर लीजिए। मैंने कपूर भी रख लिया है। अब आरती हो चुकी है मेरी। कपूर में लगा लेती हूँ। कपूर लगाने के बाद थोड़ा सा पानी भी छिड़क लीजिए उस पर। इस प्रकार से मेरा पूजन हो चुका है। देखिए, आराम से पूजन कर लीजिए अपने घर में। कुछ ज़्यादा साहित्य की आवश्यकता नहीं है, सिंपल साहित्य में आपका पूजन हो जाएगा। कल से श्रावण मास चालू है। मेरा पूजन अच्छे से हो चुका है। दीप पूजन यानी पूरे घर के दीपक निकाल लीजिए और इस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पूजन कीजिए। घर में सब कल्याण होगा।